नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आप हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9, जिसे दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन, जिसे इंग्लिश में हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स बोला जाता है, इसके बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे। आप ये जानते होंगे कि अगर आपका पत्नी जो है वो छोड़ के आपको मायके चली गई है, या फिर यदि आपका जो पति है वो आपको साथ नहीं रख रहा है, तो ऐसे में ये जो केस है वो लगाया जाता है अपने साथी को अपने पास रखने के बुलाने के लिए। तो ऐसे में जो ये सेक्शन 9 होता है, इसको लेके हमारे समाज में काफी बड़ा भ्रम अब बन चुका है कि सेक्शन 9 करने से ये हो जाता है, ये फायदा होता है, वो फायदा होता है, और सेक्शन 9 का भ्रम दिखा के बहुत सारे नुकसान भी हमें हो जाते हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूं, आगे भी मैं आपको बना के दे दूंगा। अभी आज जो मैं आपको बात करने वाला हूं कि ऐसे 3 बहुत बड़े भ्रम हमारे समाज में फैल चुके हैं सेक्शन 9 को लेके, कि यदि आप सेक्शन 9 करते हैं तो आपको ये फायदा होगा, वो फायदा होगा। तो वही जो ऐसे 3 भ्रम है कि आपको ऐसे बिल्कुल कोई फायदा नहीं होने वाला है, वही मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत अच्छी आपको जानकारी मिलने वाली है। और ऐसी जो आज मैं आपको जानकारी दूंगा, कोई भी वकील या फिर कहीं से भी आपको ऐसी कहीं से कोई जानकारी नहीं मिलेगी। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, बारीकी से सारी चीजों को समझिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं। मैं अपना एक एनजीओ स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। इसके लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल भी बना दिया है। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने चैनल पे एक वीडियो भी डाला है। अब इस वीडियो में मैंने एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने पति के ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया था, उन्हीं के साथ बातचीत किया है। उस महिला ने झूठा मुकदमा करने के बाद काफी परेशानी झेली, लास्ट में आके वो हार गई, और ऐसे में उसकी खुद जिंदगी बर्बाद हो गई। वो पति को बर्बाद करना चाहती थी लेकिन वो खुद बर्बाद हो गई। तो उसी महिला से हमने खास फोन पे बातचीत की है, जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने चैनल पे डाला है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो जरूर देखिएगा, काफी अच्छा आपको एक्सपीरियंस और नॉलेज मिलेगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं कि जैसा आप जानते हैं, मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। इस किताब में जो मैट्रिमोनियल मुकदमे होते हैं 498A सेक्शन 9 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट डाइवोर्स केस, अन्य जो भी मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं उससे संबंधित काफी अच्छी जानकारी दी गई है। तो यदि आप कोई मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रहे हैं तो ये किताब यदि आप पढ़ती हैं तो आप अपने मामले को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, कानून को जान पाएंगे, कोई आपको ठग नहीं पाएगा, मिसगाइड नहीं कर पाएगा। तो इस किताब के बहुत फायदे हैं। यदि आप इस किताब को परचेज करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करिएगा, मैं सारी डिटेल आपको बता दूंगा। सिर्फ अभी आपको मैं मूल्य बता देता हूं किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है। खरीदना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं कि सेक्शन 9 को लेकर 3 क्या भ्रम है और क्या चीजें हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सेक्शन 9 को लेके जो सबसे बड़ा भ्रम है और सबसे पहला भ्रम है वो ये है कि यदि जो पति है वो अपनी पत्नी के ऊपर सेक्शन 9 का मुकदमा लगा देता है तो ऐसे भी पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो आप सोच रहे हैं कि अगर आप अपनी पत्नी के ऊपर सेक्शन 9 लगा देते हैं तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, आप मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ आपके सेक्शन 9 लगा देने से पत्नी को आप मेंटेनेंस देने से नहीं बच सकते है। ये जो आप सोच रहे हैं गलत है। जिसने भी आपको ये चीजें बताई हैं बिल्कुल गलत बताई हैं। सेक्शन 9 का केस लगाने से, मेंटेनेंस देने से नहीं बचा जा सकता है। हाँ, यदि आपने सेक्शन 9 लगाया है, आपको सेक्शन 9 की डिग्री मिल जाती है, कोर्ट पत्नी को आदेश कर देता है कि वो जाके अपने पति के साथ रहे, तो थोड़ा पॉसिबल है, चांसेस हैं कि ऐसी स्थिति में आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। लेकिन सिर्फ केस लगा देने से आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से नहीं बच सकते हैं। आप जब भी वकील के पास जाएंगे, वकील आपसे कहेंगे कि सेक्शन 9 लगा दीजिए, मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये गलतफहमी है, कभी भी इसका आप शिकार अब मत होइएगा। जो दूसरा भ्रम है वो ये होता है कि सेक्शन 9 यदि पति पहले लगा देता है तो पत्नी का कोई केस ही नहीं दर्ज हो पाता है, पत्नी का एफआईआर नहीं दर्ज होता है, कंप्लेन नहीं दर्ज होता है। तो देखिए, ये भी जो चीजें हैं वो आपकी गलतफहमी है। सिर्फ आपको मिसगाइड किया जाता है कि जल्दी से जल्दी आपसे सेक्शन 9 लगवाया जाए और आपसे पैसे लिए जाए, तो ये गलत चीज है। पति के सेक्शन 9 लगा देने से ऐसा नहीं है कि पत्नी सेक्शन 9
हो जाने के बाद पत्नी के ऊपर अब उसका केस नहीं दर्ज होगा, एफआईआर दर्ज नहीं होगा, तो ये गलतफहमी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि पति सेक्शन 9 पहले लगाए बाद में लगाए तो इससे कोई पत्नी के केस के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि पत्नी का एफआईआर दर्ज नहीं होगा। पति अपना सेक्शन 9 का केस करेगा, पत्नी को नोटिस जाएगा, वैसे ही पत्नी अपना एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में कंप्लेंट करेगी तो पति के पास नोटिस आएगा, पत्नी कोर्ट में केस करेगी, इस्तेगासा यानी कंप्लेंट केस करेगी तो पति के पास कोर्ट से नोटिस आएगा। सेक्शन 9 लगा देने से पत्नी का जो केस है वो दर्ज नहीं होगा। ये गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब देखिए, जो तीसरा भ्रम होता है वो ये होता है कि कई बार लोगों को ये सजेस्ट किया जाता है, लोग ये सुनते हैं, हम भी सुनते हैं कि कुछ पति ये कहते हैं कि सर अगर मैं पत्नी के ऊपर सेक्शन 9 लगा देता हूँ, मेरी पत्नी तो खुद नहीं रहना चाहती, वो कोर्ट में आके बोल देगी कि मैं तो अपने पति के साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ, तो ऐसे में मैं इसके आधार पर डाइवोर्स दूंगा कि मेरी पत्नी तो रहना ही नहीं चाह रही है। तो कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं। तो देखिए, ऐसा भी नहीं होता है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि सेक्शन 9 लगा के आप डाइवोर्स दे देंगे पत्नी से, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब आप सेक्शन 9 लगाएंगे तो पत्नी आके उसमें यही कहेगी कि जो मेरा पति है वो मुझे मारता है, पीटता है, मेरा जान लेना चाहता है, दहेज मांगता है, तो कैसे मैं उसके साथ रह सकती हूँ, मेरे पास अलग रहने का कारण है, और ऐसे में आपको मुकदमा लड़ना पड़ जाएगा। आप जैसा सोच रहे हैं कि जाके कह देंगे कि सर मैं सेक्शन 9 लगाया हूं, पत्नी रहना नहीं चाह रही है, और पत्नी आके बोलेगी नहीं नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी रहने, ऐसा नहीं होता है। पत्नी कारण तुरंत बताएगी कि इस वजह से मैं नहीं रहना चाहती हूँ, फिर ये मुकदमा चलने लगेगा और वर्षों तक आप लड़ते रह जाएंगे और आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा जैसा आप सोच रहे हैं। तो यदि आप ऐसा भी सोच रहे हैं कि सेक्शन 9 लगा देने से आपको डाइवोर्स मिल जाएगा, तो गलतफहमी है आपकी। हाँ देखिए, यदि आप सेक्शन 9 लगाती हैं, आप केस जीत जाते हैं, कोर्ट पत्नी को आदेश कर देता है कि जाओ अपने पति के साथ रहो, इसके बावजूद भी जो पत्नी है ये आदेश हो जाने के निरंतर 1 साल तक इस आदेश का पालन नहीं करती है, आके पति के साथ नहीं रहती है, तो ऐसे में ये एक डाइवोर्स का आधार बनता है और तब आप डाइवोर्स ले सकते हैं। तो डिग्री मिलने के 1 साल के बाद आप डाइवोर्स ले सकते हैं। सिर्फ केस लगा देने से आप डाइवोर्स नहीं ले सकती हैं। तो देखिए, ये 3 बहुत बड़े भ्रम थे जो समाज में फैलाए गए थे, और आशा करता हूं आप समझ चुके होंगे कि ये सिर्फ गलतफहमी है। लोगों को मिसगाइड किया जाता है कि जल्दी से जल्दी पति से सेक्शन 9 लगाया जाए और उनसे पैसे लिए जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब आप समझ चुके होंगे। आशा कर रहा हूँ ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।